मूंजा। कोकण में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी लड़के की मौत बचपन में हो जाती है और उस लड़के की शादी करने की इच्छा अगर अधूरी रह जाती है तो वो लड़का मरने के बाद मूंजा बन जाता है और ये मूंजा कुएं में या फिर पीपल के पेड़ पर रहते हैं। और आज हम ऐसे मूंजा की एक खौफनाक कहानी देखने जा रहे हैं। राहुल और अजय दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों भी शहर में रहते थे। गर्मियों की छुट्टी में राहुल अपने नानी के यहाँ कोकण में जाने का प्लान करता है। तभी अजय भी राहुल के साथ कोकण जाने के लिए तैयार हो जाता है। कोकण महाराष्ट्र का एक ऐसा प्रदेश जहाँ के समुंदर, नारियल के पेड़ और वहाँ का नेचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दूसरे दिन राहुल और अजय अपनी गाड़ी से कोकण के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो नानी के यहाँ जाते हैं और नानी के यहाँ से सीधा वहाँ पे बीच पे निकल जाते हैं। वहाँ के बीचेस, वहाँ का नेचर देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते दोनों भी एक सुनसान जंगल में पहुँच जाते हैं। वो जंगल बहुत ही सुनसान और डरावना था। वहाँ के रास्ते इतने सुनसान थे कि ऐसा लग रहा था कि बरसों से वहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं आया हो। उसी रास्ते के बाजू में एक पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल और डरावना था। ऐसे लग रहा था कि मानो वो पीपल का पेड़ नहीं कि शैतान का घर हो। लेकिन राहुल और अजय दोनों भी इस बातों पे यकीन नहीं करते थे। इसीलिए वो दोनों भी उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अभी दोनों भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और दोनों को भी अच्छी खासी भूख लग गई थी। राहुल की नानी ने राहुल के साथ खाने के लिए कुछ दिया था। तभी राहुल अपना टिफिन ओपन करता है और उसी पेड़ के नीचे दोनों भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी अजय की नज़र उस पेड़ पे बंधे लाल धागे पे जाती है। तब अजय उस लाल धागे को हाथ लगाता है, लेकिन हाथ लगाते ही वो धागा टूट जाता है। धागा टूटने के बाद पीपल के पेड़ पे उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन दोनों को लगता है कि शायद हवा के कारण पेड़ के पन्ने हिले रहेंगे और वो दोनों भी उस हलचल को इग्नोर कर देते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उन्हें नींद आने लगती है और दोनों भी उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। कुछ देर बाद अजय की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि दिन ढलने को था और मौसम भी खराब हो रहा था। थोड़ी ही देर में बादल पूरी तरह से आकाश में भर जाते हैं और बिजलियाँ भी चमकने लगती हैं। तभी अजय राहुल को नींद से उठाता है और घर जाने के लिए बोलता है। जैसे वो नींद से उठता है तभी अचानक फिर से उसी पेड़ के ऊपर कुछ हलचल उन्हें महसूस होती है और उसी समय बहुत ज़ोर से बिजली चमकती है और ज़ोर से बारिश भी चालू हो जाती है। और बारिश चालू होने के बाद उस पेड़ पे हुई हलचल और भी तेज़ हो जाती है और उस पेड़ से बहुत ही डरावनी आवाज़ भी आने लगते हैं। तभी राहुल और अजय थोड़े डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। तभी राहुल और अजय सोचते हैं कि ऐसे सुनसान जंगल में और ऐसे भयानक मौसम में यहाँ पे कौन आया रहेगा। तभी वो परछाई तुरंत छलांग मार के उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी राहुल और अजय दोनों भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो जो परछाई थी वो जब सामने आती है तब वो एक बहुत ही खतरनाक जानवर की तरह दिखती है। दिखने के लिए तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन बहुत ही डरावना था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसकी चोटी, उसका अजीब सा शरीर और उसके बड़े बड़े नाखून, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो एक मूंजा था। बरसों साल पहले गांव के एक मांत्रिक ने अपनी मांत्रिक शक्ति से उस मूंजा को उस पीपल के पेड़ के ऊपर बांध के रखा था और तभी से वो मूंजा किसी इंसान के स्पर्श की राह देख रहा था। लेकिन आज राहुल और अजय ने उस मूंजा को फिर से आज़ाद कर दिया था। अभी वो मूंजा राहुल और अजय के पास आ रहा था। तभी बिना कुछ सोचे राहुल और अजय दोनों भी गांव की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते राहुल का पैर झाड़ियों में अटक कर वो गिर जाता है। जैसे ही राहुल नीचे गिर जाता है तैसे वो मूंजा उसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर अजय को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या करे और क्या ना करे। तभी वो अपनी जान बचाते हुए गांव की तरफ भागने लगता है।
और गांव में जाने के बाद तुरंत वो नानी से मिलता है और सारी घटित घटनाएं नानी को बोल देता है। तभी नानी में बहुत ज़्यादा डर जाती है और गांव के कुछ लोग इकट्ठा करके राहुल को ढूंढने के लिए और मुंजा से बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। मौसम बहुत ही खराब था, बारिश बहुत तेज चल रही थी और बिजलियाँ भी जोरों से कड़क रही थी। और ऐसे मौसम में नानी गांव वालों के साथ राहुल को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। लेकिन जंगल में जाने के बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ भी सुनाई देती है। गाँव वाले देख के डर जाते हैं, लेकिन नानी को तो राहुल को ढूंढना था। तभी नानी और गाँव वाले राहुल को ढूंढने लग जाते हैं। वो पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन राहुल का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर खाली हाथ नानी और गाँव वाले फिर से गांव में वापस आ जाते हैं। अभी पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था, पूरा गांव डरा हुआ था और मुंजा के खौफ के कारण आज कोई भी गांव वाला नहीं सोया था और सभी गांव वाले एक ही जगह पे इकट्ठा होकर बैठे थे ताकि मुंजा उनके ऊपर हमला ना कर सके। गांव में शमशान जैसी शांतता फैली हुई थी। ऐसे ही रात निकल जाती है और सुबह होता है और सुबह होने के बाद राहुल फिर से गांव में लौट आता है। लेकिन राहुल को देखने के बाद सारे गांव वाले फिर से खुश हो जाते हैं। राहुल जैसे ही गांव में आता है तो नानी उसको गले से लगा लेती है और गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुंजा ने राहुल को छोड़ दिया है और मुंजा अभी हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया है। लेकिन राहुल के तेवर कुछ बदले हुए ऐसे थे। लोगों को लग रहा था कि राहुल मुंजा के साथ रहने के कारण ऐसा हुआ है और उन्हें लग रहा था कि मुंजा हमेशा के लिए गांव छोड़कर निकल चुका है और गांव के ऊपर की बला हमेशा के लिए भी टल चुकी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो ये शुरुआत है।